Today I'm very excited to have a special fitness coach with us. His name is Praveen Nair. Praveen has been working as a fitness coach for more than 20 years. He's the founder of Sweat Pilates and Sweat Bootcamp. He's trained a lot of celebrities in the industries. Today, he's going to give his insights about fitness and answer all the questions related to fitness. Also, he's going to give us special insights about spine health. So Praveen, we should all take motivation from you. Okay, so we want to know, when did this journey start? When did you decide to become a fitness coach? First of all, Dr. Sai, thank you so much for having me here. It's a great pleasure to be here. And जहाँ तक सवाल है एक फिटनेस कोच बनने का, वो जो फीलिंग है फिट बनने का, वो शुरू हुई थी करीबन 20-22 साल पहले केरला में. I saw this movie of Salman Khan. The song is ओ जाने जाना, जहाँ पे उन्होंने जो शर्ट के बिना डांस कर रहा था. तो I'm like यार, and I'm an ectomorph. There are 3 types of body type: ectomorph, endomorph, and mesomorph. So I'm ectomorph, which means that you always lean. आप कितना भी खाना खाओ, आप पतले ही रहेंगे. And being in Kerala, I was physically very active. तो मैं करीबन 18-20 के रहेंगे, and I was very lean. तो मैं करीबन 6 feet का height और करीबन 47 kg. So very very lean, and I had this teeth coming all the way out. And that's the time I'm like, so that's the time I thought, like, you know, I need to be fit, I need to look good. So I think anyone who takes a step towards joining a gym or thinking about doing a physical activity, they start from that physical appearance that they want to bring in, you know, that confidence factor. तो मैंने भी उसी दौरान उसी सोच में शुरू की थी. And it's been a wonderful journey. I'm like, फिर हमने आगे बढ़ा फिटनेस में, आगे काफ़ी आगे बढ़ गया अभी. So do you still feel that only a physical appearance matters, or should we only do exercises or be fit only to look good? देखो फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी हद तक मायने रखता है. जहाँ तक आप करीबन 30 साल के आसपास है, बट आपको आजकल पता है कि काफ़ी जन गेट पास्ट एट द एज ऑफ 30-32, जहाँ पे ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, या फिर घर पे हार्ट अटैक आ रहा है स्ट्रेस के कारण. सो दैट ऑफ कोर्स दैट इंडिकेट्स दैट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट वी हैव इन काइंड ऑफ सिटी लाइक मुंबई, हमारी हार्ट की कंडीशन या फिर मसल एंड्योरेंस इतनी अच्छी नहीं है, उसके कारण ये सब हो रहा है. अब अगर गाँव में हैं आप, तो आपको ये सब होता नहीं है. तो मेरे ख्याल से फिटनेस जब भी 30 के आसपास आप आते हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए. अभी जैसे सिटीज़ लाइक एनी मेट्रो सिटीज़ इफ यू कंसिडर, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ एक्सरसाइज अवेलेबल. अगर आप रूरल सिटी में जाते हैं, आपको काफ़ी जिम करने का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे योगा है, देयर आर एन नंबर ऑफ लाइक जैसे स्वेट पिलाटेस है, स्वेट बूट कैंप्स है. तो यहाँ पे जो सोच अलग है, मसल की सोच नहीं होती है. यहाँ पे जो सोच है, मसल के साथ साथ में हार्ट, वो जो 10 एस्पेक्ट्स की फिटनेस रहते हैं, उसकी ओर चले जाते हैं. तो हम जो डेवलप करते हैं, पूरा फिटनेस को डेवलप करते हैं. जैसे कि मैं भी अभी करीबन 40 साल के आसपास हूँ, तो मेरा भी सोच जो है फिटनेस को लेके, या फिर डिप्रेशन ऑफकोर्स वो हो चुकी थी. मैंने शुरू की थी जब भी मैं 18 साल का था, करीबन 20-22 तक मेरी काफ़ी अच्छी फिजिक बन गई थी. मैं जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहे थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था. तो मेरा जो गोल था वो हो चुका था. बट जहाँ तक सवाल है फिटनेस एज एन एस्पेक्ट, आई वुड से दैट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ लीन फिजिक. वो बड़ा ईजी होता है मेंटेन करने के लिए. बड़े मसल जो होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है, उतना वॉल्यूम रिटेन करने के लिए. और फिटनेस काफ़ी इट्स वास्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. तो अगर आपकी जब भी आप काफ़ी सारे जन ऑफिस में जाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, आप अपने घुटने को बेंड करके बैठते हैं, तो आपकी हैमस्ट्रिंग जो है टाइट हो जाती है. तो फिटनेस आप लोगों के लिए एक थोड़ी अलग किस्म की एक रूटीन होना चाहिए, जहाँ पे आप पूरा आपके पास जो 40 मिनट है, आपको थोड़ी मोबिलिटी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी स्ट्रेंथ के ऊपर, थोड़ी कोर स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके ऊपर होना चाहिए. तो जहाँ तक आपकी सवाल है, फिटनेस 30 तक लुक गुड फैक्टर पे होता है मेरे ख्याल से. 30 के बाद फिटनेस थोड़ा चेंज होके एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग योरसेल्फ फिट, जहाँ पे आप अच्छे भी दिख रहे हो, बट आपको जहाँ पे आप अच्छा फील भी कर रहे हो, जहाँ पे मेंटल हेल्थ काफ़ी बड़ा एक हिस्सा है. We'll come to the mental health part later on. We have a very vast subject, but we cannot imagine you when you say yourself 20 years back. You look so fit. Thank you. And the motive of today's podcast, of me and you talking here, is that we also deal with a lot of spine patients. Not only treat patients, but we also give them preventive care. Okay, so people who are having back pain and have sedentary lifestyles, who have work from home lifestyle where they sit for a very long time, we keep telling them, we advocate them, tell them to be fit. Fit as in be regularly active. Active as in mobility, walk, run, stretch, do whatever, some kind of physical activity. That's where you play a very important role as a fitness coach. Correct. So we want to address these questions here on this podcast. देखो जहाँ तक सवाल है, स्पाइन की सवाल है, मेरी जो वर्टेब्रे है उसमें काफ़ी सारा डिस्क टूटा हुआ है, मतलब इट इज़ ब्रोकन.
ऑफ कोर्स जब भी थोड़े साल पहले मैं जब भी क्रॉसफिट कर रहा था, सो वी वर क्रॉसफिट एफिलिएट अर्लियर, देन वी चेंज इनटू आवर ओन प्रोग्राम, अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ फैक्टर्स इन द बिजनेस मॉडल्स। तो मैं फिर उससे पहले मैं जिम जा रहा था, वेट लिफ्ट कर रहा था, जहाँ पे मैंने अपने घुटने भी तोड़ दिए थे, काफ़ी हेवी वेट लिफ्ट। तो वहाँ पे जिम में क्या होता है, काफ़ी हद तक एक ईगो लिफ्टिंग में चले जाते हो आप, जहाँ पे आप हर वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं अपने दोस्त से थोड़ा हेवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स बैक। उस वक्त में फिटनेस अलग था, उस वक्त में एज एन मार्केट अलग थी। करेक्ट। तो उसी दौरान मैं तो एक दिन में लाइक आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ। एंड मेरा एक काफ़ी नज़दीकी दोस्त है रिजवान करके, वो फिजियो है, वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी फिजियो है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैं बोला यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या हो सकता है करके। तो ये लाइक यू कम, तू कैसे भी मेरे पास आ जा करके बोला। तो आई टुक माई ड्राइवर, आई वेंट टू हिम। तो उन्होंने बोला प्रवीण यू नीड टू डू एन MRI। तो आई वेंट टू एन MRI एंड व्हाट आई गॉट टू नो दैट माई स्पाइन डिस्क इज ब्रोकन इन लॉट ऑफ प्लेसेस। इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ, एक काफ़ी डिफिकल्ट है कि मैं आगे जाके 60 या फिर 70 में चल भी पाऊँगा। जैसे आपने शायद देखे भी रहेंगे रोनी कोलमैन ने, अगर आपको उनकी हर वीडियो देखेंगे, जब ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बॉडी बिल्डर, जहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिया जीते हुए उन्होंने, ठीक है। तो अगर इनको आप यंग एज में देखेंगे, वो इतना वेट लिफ्ट करें, अनबिलीवेबल चीज़ें करते थे वो। तो बट जहाँ पे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया और उनकी मसल जो वॉल्यूम में चला गया, तो ऑफकोर्स इट कम्स डाउन टू बोन्स। तो वो अभी व्हील चेयर पे चल नहीं पाते इंसान। तो मैंने भी देखा, मैंने भी यार मैं बोला थोड़ा हटना चाहिए मुझे वेट लिफ्टिंग से। ऑफकोर्स मैं 40 के आसपास हूँ, तो मैंने वेट लिफ्टिंग बंद कर दिया। देन आई मूव्ड मोर टुवर्ड्स एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग फॉर्मेट्स। जैसे मैं काफ़ी सारे टाइम में अपने जिम में ही मेरे स्वेट बूट कैंप्स में क्लास कर लेता हूँ, या फिर स्वेट पिलार्स में अपने क्लास कर लेता हूँ, जहाँ पे ग्रुप क्लास एटमॉस्फेयर है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो वहाँ पे मैं क्लास कर लेता हूँ। थोड़ा वो वेट लिफ्टिंग से थोड़ा हट गया, क्रॉसफिट से थोड़ा हट गया, तो वो थोड़ा मुझे लगा कि वो लिफ्टिंग पैटर्न में इंजरीज का थोड़ी सी चांसेस है। तो जहाँ तक आपकी सवाल है स्पाइन को लेके, तो मैं बीइंग अ फिटनेस कोच, मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो इतने सारे जन हैं, तो आप वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु सेज दैट स्पाइन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो चल नहीं पाते बिकॉज ऑफ दी साइटिका और थिंग्स लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से आपने जैसे बताया कि दैट्स अ ग्रेट अप्रोच। सो आई नो आनंद जोशी ऑल्सो, एंड आई नो लॉट ऑफ एथलीट्स वेरी क्लोज बाय। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अप्रोच आप लोग अब जो अभी नए मेथड में कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोई भी पेशेंट को ये नहीं कह रहे कि आप घर बैठ जाओ, बट आप एक्सरसाइज करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और आगे बढ़ते रहो। That's a wonderful approach actually. Correct. And during your fitness journey, what we feel is whenever you take a fitness journey or when you start doing some form of physical activity, injuries will be a part. होते रहेगा injuries, but you need to fight back and you need to come back and start doing that again. Injuries से डर के stop करना, और we don't advise that. We don't prefer. We don't tell them that. I think that's one of the wonderful thing that you guys are doing it. Correct. And whenever patient, when let's say we operate few patients for fine, when they're extreme conditions, when they can't walk, where they require surgery, when we do that also, post surgery we make sure that they are back the next day or let's say in a week. We try to tell them कि आप वापस चलते रहो, you go back to your office, you start doing your activities or join gym or whatever physical activities. Correct, makes sense, fully makes sense. And talking about physical activity एक बहुत बड़ा spectrum है. So there are so many forms of activities which we do: gymming, we do yogas, there's Pilates. You are a fitness coach yourself. How do you categorize this all? All these. How do you categorize them? And what do you feel about Pilates? What do you feel about gymming? Or should we have a balance? Or should you stick to one form of exercise? How is it? What is it? What do you feel is right? देखो सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है ये, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और जहाँ तक मैं कहूँगा, फिटनेस से भी ज़रूरी आप जो खाते हो, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डिसिप्लिन। अगर आपकी डिसिप्लिन सही जगह पे है, आपकी रूटीन सही जगह पे, जहाँ पे आपको पता है कि मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो कि 45 मिनट की है, उसके बाद आपको पता है कि मैं अपना खाने की ध्यान रख रहा हूँ, लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। आप पानी जो पीना चाहिए आपको उतना पी रहे हो, आपको 3 मील दिन में लेना चाहिए, आप वो दे रहे हो। आई थिंक सबसे बड़ी बात है ये, अगर ये मीट हो गया तो आप काफ़ी हद तक मसल्स को रिटेन करेंगे। तो अगर आप मसल्स को रिटेन कर, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी बढ़िया है, देन आपको हफ्ते में 3 से 4 बार ही करना है। और जहाँ देखो मेरा बड़ा शौक है कि मैं मलाड बैक रोड चले जाता हूँ, अंधेरी बैक रोड चले जाता हूँ कभी कभी भागने के लिए, और वहाँ पे मैं सुबह सुबह देखता हूँ, एंड दे ओनली डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्या वो इतना बढ़िया भागता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे 10-10 किलोमीटर ऐसे ही भाग लेते हैं, मतलब एंड यू वोंट फील उनकी हार्ट रेट बढ़ रहा है, और उनकी जो घुटने है, वो जो हील है, हील कम्स ऑल द वे टू द बट, मतलब उतनी सारे फ्लेक्शन, उतनी सारी एनर्जी क्रिएट करता है, और थकते नहीं है करीबन। दे डू इट फॉर लाइक 10 किलोमीटर, 50-55 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। एंड
अगर आप चाहे बारिश गिरे, चाहे धूप गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो इंसान वहाँ पे दिखेंगे। अगर आप 6 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे वहाँ पे जाएंगे, दिस इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज देयर। तो मैं ये कहना चाहूँगा फिटनेस को लेके सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी डिसिप्लिन। अगर आपकी डिसिप्लिन जगह पे है तो आपको फिटनेस के बारे में भूल जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की सर, आपने सही बोला। That's about it. जहाँ तक आप let's come down to the question that you are asking. So जहाँ तक सवाल है जिम आपको करना चाहिए। जिम में आप जब भी करते हो, हम हाइपरट्रॉफी करते हैं, जहाँ विच मीन्स दैट आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं उसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं सही डाइट के साथ। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको एक फिटनेस मॉडल बनना है, उस वक्त में अगर आपको बाइसेप्स फ्लेक्स करना है, आपके काफ़ी अच्छे दिखना है, 6 पैक चाहिए, रिप चाहिए, तब शायद आपको वो सब करना पड़े। डेफिनेटली उसके साथ साथ में आप काफ़ी हार्मोन्स भी ले लेते हो, वो सब एक सर्टेन लेवल में दिखने के लिए। नॉर्मल अगर आप नॉर्मल सेडेंट्री लाइफस्टाइल नॉर्मल इंसान के बारे में बात करेंगे, मैं कहूँगा कि वो सब आपके लिए लागू नहीं हो सकता, बिकॉज जब तक आप हार्मोन्स नहीं लेंगे वैसा फिजिक बनाना इज लिटरली इम्पॉसिबल। जहाँ तक सवाल है योगा हो गया या फिर काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्म्स आजकल, जैसे जुम्बा है, फिटनेस के पैरामीटर्स में, मसल एंड्योरेंस के पैरामीटर्स में, हार्ट कंडीशन के पैरामीटर में सब बढ़िया है, सब एक्सरसाइज काम करते हैं, सब कुछ अच्छा है। नाउ व्हेन यू स्पीक अबाउट व्हिच आर द मोस्ट फिटेस्ट पीपल, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया फिटनेस किसको है? In Bollywood, Hrithik Roshan, I feel. No, not in Hrithik Roshan तो definitely Hrithik Roshan हो गया, I would say Vidyut Jhambal हो गया, Shahrukh looks very good at the age of almost 50-60. If in case we consider say sports, आपको क्या लगता है सबसे फिट कौन है? Nowadays I think Virat Kohli. विराट कोहली comes from cricket. ऐसा अगर आप कहेंगे क्रिकेट है, सॉकर है, बॉक्सिंग है, मुay thai है, मिक्स मार्शल आर्ट है, आप क्या कहना चाहेंगे किसकी फिटनेस सबसे अच्छा है? So I am a big cricket fan. So I keep seeing Virat Kohli working out, and he's so lean, and he takes care about his diet and everything. So I think Virat Kohli is, for me in India, is fittest. मैं ये बात में काफ़ी गौर से कहना चाहूँगा। तो जब भी मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी फिटनेस की, तो मैंने लीना बुगरे मैम के साथ शुरू की थी बैक इन बैंड्रा। तो उस वक्त की जो क्रिकेट टीम होता था वो हमारे पास आते थे ट्रेन करने, हमारे जिम में आते थे। तो वो क्या करते थे, काफ़ी सारे रोटेटेड कफ कर लिया, एकदम लाइट डंबल लेके, फिर थोड़े बहुत स्विच बॉल के ऊपर एक्सरसाइज कर लिया। वो जिम कभी करते नहीं थे। Correct. तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हम जिम करेंगे, हम टाइट हो जाएंगे। तो उनके फिजियो के साथ आते थे, ये सब फिजियोथेरेपी बेस्ड एक्सरसाइज करके चले जाते थे। बट अगर आप वो तौर देखेंगे जो सचिन था और अभी का तौर देखेंगे विराट कोहली का, एक वास्ट डिफरेंस है। Correct. फिटनेस लेवल को देख के द वे दे लुक काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। वो जो चेंज उन्होंने क्रिएट किया, दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग फॉर्मेट। अगर आपने विराट कोहली के वीडियोस देखे उन्होंने, वहाँ पे वो कॉम्पाउंड मूवमेंट करते हैं, बार लेके पुश करता है, तो काफ़ी एक्सप्लोसिव फोर्स बनता है, यू नो। तो आई वुड से दैट आपको ये काफ़ी हद तक पता होना चाहिए कि आपकी फिटनेस गोल क्या है। अगर आप एक इंसान है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे यार फिटनेस, मुझे भागने 10 किलोमीटर बहुत बढ़िया लगना चाहिए, भागने के बाद भी मुझे थकना नहीं है, देन आपको एक कम्बिनेशन लेके आना चाहिए जो कि इंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग है, जो कि क्रॉसफिट है, बूट कैंप्स है, स्वेट बूट कैंप्स है। अगर आपको लगता है कि मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोर, रेक्टस एब्डोमिनस, स्पाइन कम्स इन द वर्क, अगर आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए तो आपको डोमिनेंटली फोकस करना चाहिए पिलाटेस जैसे प्रोग्राम में, जहाँ पे आप कंट्रोल बेस्ड मूवमेंट कर रहे हैं, ब्रीदिंग के साथ काम कर रहे हैं। और ये एक्चुअली अगर आप स्वेट बूट कैंप, स्वेट पिलाटेस के ऊपर जाएंगे, अगर आप कभी भी ट्रायल के लिए भी आएंगे, आप भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, आपको देखिए एक फुल अप्रोच मिलता है आपको। हम शुरू करते हैं वार्म अप से, बिल्ड होते हैं इंटेंसिटी, जहाँ पे आप अगर बूट कैंप में बारबेल से बड़े बड़े मूवमेंट्स करें, जो आपने विराट कोहली के बारे में बोला, अगर आप स्वेट में आएंगे, पिलाटेस में आएंगे, वहाँ पे भी थक जाएंगे, मैं बता रहा आपको। फिर आते हैं हम एक स्ट्रेच में आते हैं, अच्छे स्ट्रेच करते करीबन 5-8 मिनट। उसके बाद मेडिटेशन होते हैं, जहाँ पे हम मेंटल स्ट्रेंथ के मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। So that's what. So I am going to coming to that point now. Ki you are a co-founder at Sweat Pilates, Yes. and you train so many people, and you with your partner you do Pilates also. So there is myth among people कि किसको Pilates करना चाहिए, कौन से specific group of people है, या is there any specific category, या किसको Pilates करना चाहिए, and what is Pilates? That we want to know from you. तो पिलाटेस फाउंड हुआ है वे बैक इन टू इम्प्रूव एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस। जोसेफ पिलाटेस करके एक इंसान ने फाउंड किया है। देन ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट द मशीन हैज टेकन अप, यू नो, इट्स अ मूविंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड इट्स रिफॉर्मर, जहाँ पे आपकी कैरेज मूव होते हैं, देयर इज फुट बार, देयर इज फुट रेस्ट, देयर इज रिफॉर्मर, द रिफॉर्मर इज अ रेसिस्टेंस इनटू इट। सो काफ़ी हद तक वो रेसिस्टेंस के ऊपर आप जब भी काम करते हो, वो डंबल जैसे काम करते हैं। हम जिम में अगर डंबल उठाते हैं, हम एक रेसिस्टेंस उठाते हैं, राइट। सिमिलर माना ये जो बैंड्स है या फिर स्प्रिंग्स हैं, वो एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं। जहाँ तक सवाल है किसको करना चाहिए, पिलाटेस इंडिया में एक बिकॉज ऑफ कोर्स एक्टर्स करते हैं, आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे पिलाटेस स्टूडियो
है वो होता है सैंटा क्रूज बैंड्रा एरिया में, और काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब आप 1-1.5 लाख उसी पर पकड़ के चलो, 1 महीने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरे ख्याल से पिलाटेस शुड बी फॉर एवरीवन। तो हमने क्या किया, तो हमारी जो जर्नी है, वाई डिड वी स्टार्ट स्वेट इज़ दैट हम काफ़ी जाने गए पर्सनल ट्रेनर है। मेरी जर्नी जो शुरू हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के साथ शुरू हो रही है, जहाँ पे उनको जब भी उन्होंने एक सीरियल किया तो उन्होंने जहाँ से उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया 2 साल की, देन ही स्विच ऑन टू द मूवी काइपोचे, जो मूवी का नाम है। Correct. वो स्विच में उनको एक ट्रांसमिशन करना चाहिए था, वो ट्रांसमिशन के वो मेरे पास आए थे, एंड मैं काफ़ी कामयाबी के साथ उनके साथ काम कर पाया था, और 3 महीने में हमने जो हमारा गोल था वो मीट कर पाया था एज ए ट्रांसमिशन। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है एज ए ट्रेनर, एज ए पर्सनल ट्रेनर, जहाँ पे हम अभी ट्रेन करते श्रद्धा कपूर, एंड देन हम बीच में काम करते थे आदित्य रॉय कपूर के साथ, कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, लॉट ऑफ नेम टू बी प्रिसाइज, मनीष पॉलिस स्टिल अ क्लाइंट, मोर देन अबाउट 14 years आई बीन ट्रेनिंग हिम। तो इसके दौरान हमें ये सब के ध्यान में हम आ गए कि हम ट्रांसमिशन ट्रेनर से, तो हम पिकअप करते 3-3 महीने के लिए ट्रांसमिशन। तो एक वक्त आ गया कि हम पर्सनल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं, तो काफ़ी टाइम है, आप हो गए 4 जन को भी ट्रेन करते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा दिन में काफ़ी सारा टाइम है। एंड देन ये थॉट प्रोसेस आया कि हाउ कैन आई टेक दिस रिजल्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्राम टू पीपल, दैट्स हाउ द स्वेट टेक्स बर्थ, दैट्स हाउ स्वेट कम्स इन प्लेस। और तभी फिर महक एक न्यूट्रिशनिस्ट है, महक नायर, जो आपके साथ जल्दी आपके साथ भी पॉडकास्ट करने वाला है। तो वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट है महक न्यूट्रिशन में काफ़ी ध्यान दिया, हमने साथ में काम किया ये सब ट्रांसमिशन करने के लिए, जहाँ पे महक ने एब्रॉड ट्रैवल किया, काफ़ी बड़े पिलाटेस के सर्टिफिकेशन किए, देन शी कम्स बैक। सो देन वी रियलाइज दैट जो इंडिया में पिलाटेस स्टूडियोज़ है काफ़ी छोटे स्टूडियोज़ हैं, और वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग ही चलता है। वहाँ पे आप उनको जाके ये नहीं कह सकते मैं ग्रुप में करना चाहता हूँ, ग्रुप होता है बट ग्रुप में भी पर्सनल ट्रेनिंग होता है। You wanted to make it for everyone. सिंपल। तो जो हमारे स्टूडियो अभी जो अंधेरी में है, दैट्स द बिगेस्ट स्टूडियो इन इंडिया, एंड वी हैव मोर देन अबाउट एज ऑफ नाउ वी हैव 8 रिफॉर्मर्स, वी आर गोइंग टू गेट अबाउट समवेयर अबाउट 6 मोर। तो अभी हम फिलहाल कुछ शूट वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमने थोड़ा जगह ऑक्यूपाई करके रखा, बट आने वाले समय में वहाँ पे 14 रिफॉर्मर रहेंगे। सबसे बड़ा स्टूडियो है, वी हैव मेड इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, सब आ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है पिलाटेस कौन करना चाहिए, देखो मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरा एक बच्चा जो मेरा बड़ा जो बच्चा लड़का है कियान नायर, ही इज़ अबाउट 12 years and he is an opening batsman for one of the very known cricket team called Payare, and जहाँ पे रोहित शर्मा आता है, SVIS स्कूल है, वहाँ पे वो स्कूल के लिए भी वो खेलता है। तो हम उनको भी हमारे पिलाटेस स्टूडियो में लेकर आते, उनको हफ्ते में कम से कम 2 क्लास कराते, बिकॉज एज ए क्रिकेटर उनका भी ऑफिस चल रहा है, बट काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है, करीबन दिन में 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, फिर अलग से भागने जाते हैं ताकि उनकी रनिंग बिटवीन स्पीड भी उतना मेंटेन रहे। और मेरी छोटी बेटी है जहाँ पे उनके नाम है कियारा नायर, वो है 8 साल की, वो भी आते हैं। तो मेरा ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कोई भी कर सकता है पिलाटेस, तो एज लिमिटेशन नहीं है। और जहाँ तक अगर आप स्वेट पिलाटेस में आ रहे हो, पिलाटेस के अंदर हमें 2 प्रोग्राम है, स्वेट टोटल जहाँ पे आप हाइपरट्रॉफी के ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ पे आप इंटेंसिटी के ऊपर काम कर रहे हो, आप यंगस्टर है जैसे आप हैं, आपको फिट बनना है, हॉट दिखना है, आप हमारे पास आ जाओ। जहाँ पे आप अगर है जो आप लर्न करना चाहते हो, पिलाटेस शुरू करना चाहते हो, अपने फिटनेस को बेहतर करना चाहते हो, यू नॉट फिट, यू कमिंग फ्रॉम ए सेडेंटरी बैकग्राउंड, आप पूरा दिन आप ऑफिस में बैठ रहे हो, आपका अभी हैमस्ट्रिंग टाइट है, आप हमारे पास आ जाओ, स्वेट स्ट्रेच प्रोग्राम हमारे पास। तो उसके अगर आप 2 महीने 3 महीने करेंगे, यू विल बी एक्सट्रीमली फिट। I think from here directly I'm going to go to Sweat Pilates. वंडरफुल, आपके घर की भी काफ़ी नज़दीक है इनफैक्ट। Yes. So we want to know that we've seen your videos of Sweat, and we have seen people working out and doing Pilates there, and we have seen vibes. There are different lights and everything. What is it about? See, I believe वर्कआउट जब भी शुरू होता है एक माइंडसेट होता है। जैसे हम जब भी उठते हैं, हम करीबन उठते 4:15 बजे, मैं और मेरा बेटा उठते 4:15 बजे, और हम डायरेक्टली जाते बैंड्रा, वो भागने जाते हो, मैं भी कभी भाग लेता हूँ वहाँ पे। तो हम जो पहले तो पता नहीं आप रॉक को जानते हो क्या? रॉक द एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, करेक्ट, ड्वेन जॉनसन। क्या अब ये इंसान क्या करते हैं, उठता है वो 3 बजे और उठता है, उसके बाद वो डायरेक्टली भागने जाता है, ठीक है, करीबन 1 घंटा भागता है, उसके बाद घर आता है, मील करता है, अपने जिम में होता है, ऑफकोर्स बड़ा स्टार है, अपने जिम में आके फिर वो वर्कआउट खत्म कर देता है वहाँ पे। तो ये जो आप जितने भी जिनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी एक हैबिट है, जो पहले उठते वो सुनते हैं वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, माइंडसेट के बारे में सुनते हैं, तो हम भी वही करते हैं। तो मेरे ख्याल से जिम एक्सरसाइज एक माइंडसेट है। देखो टाइम सबके पास है, बट कितना ही जन टाइम बना के आपको, करीबन आपकी रूटीन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेल प्लान्ड है, तो आपको 20 मिनट काफ़ी एक अच्छा एक बढ़िया रूटीन करने के लिए। समझो कि आप एक ग्रुप क्लास स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, जहाँ पे आप हमारे पास आ रहे हो, दैट टेक्स 50 मिनट्स। सबके पास 50 मिनट्स है सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बट 50 मिनट्स को आप कितना वेल ऑर्गेनाइज मैनर में वहाँ पे लेके जा रहे हो, वहाँ पे हम कामयाब नहीं हो पाते, है ना।
तो जहाँ तक सवाल है एक एम्बियंस के बारे में, एक वाइब बनाए रखा है, तो हम चाहते हैं कि जो भी स्वेट में आए हमारे पास पूरा ज़िंदगी भर हमारे पास एक्सेस के लिए है। तो हमने वाइब से लेके फ्रेग्रेंस से लेके द वे वी स्पीक, तो हमारे जिम में जो भी आते हैं, स्वेट में जो भी आते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि आपका नाम बुलाया, मैं बोला डॉक्टर साहिद थैंक यू फॉर कमिंग, तो हम कहते हैं थैंक यू फॉर कमिंग, वी अप्रिशिएट दैट यू केम एंड यू टुक आउट टाइम। वहाँ पे हम मैजिक क्रिएट करते हैं सर। So Pilates is more about balancing. It is more about your form and developing your core muscles. Okay, and spine also is a major part of your core. So whenever patients or your clients, when they come to you and tell you that yes मेरे को back pain है, मुझे करना चाहिए कि नहीं, obviously when they come to us in One Spine, when they come, we tell them that you should not stop your workout. We get in touch with the fitness coaches or let's say trainers, and we tell them, we ask them what movements are they allowed to do, what movements, we discuss everything, and then we go ahead. Like similarly, when you also train people, you also must be dealing with people who have back pain, neck pain or other pains. So what do you advise them? What is your protocol with this? Correct, that's again a wonderful question too. तो well, जहाँ तक सवाल है, तो हम two different kind of fitness model चलाते हैं, जहाँ पे एक है स्वेट पिलाटिस और एक है स्वेट बूट कैम्प, ठीक है। नाउ लेट्स पिक अप स्वेट पिलाटिस एज एन ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे इट्स इन इंडिया व्हाट एवरीबडी टॉट इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स इज ओनली अबाउट रिहैबिलिटेशन पिलाटिस, जहाँ पे जो आपने कहा किसी को इंजरी होता है या फिर किसी की ऑपरेशन होता है, द नेक्स्ट लेवल इज आइडली अबाउट फिजियोथेरेपी। उसके बाद में जो लेवल होता है दैट्स आइडली कमिंग टू पिलाटिस यूजिंग अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ। ओके, अब वो हो गया एक स्मॉल पॉपुलेशन। दूसरी जो हमने जो इंट्रोड्यूस किया है, हमारे पास दोनों है, बट हमने मेनली फोकस किया एथलेटिकल पिलाटिस में, जहाँ पे हमारी फोकस है रिहैबिलिटेशन में बट काफ़ी कम मात्रा में। हम फोकस करते हैं एथलेटिक में, जहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल्स आते हैं फिट होने के लिए, जहाँ पे आपने शायद जिम किया थोड़ा बहुत, बट आपको लगता है कि आपकी फिटनेस और बेहतर होना चाहिए। अब देखो जिम में क्या होता है, जिम में आप जाते हो, एक मेंबरशिप लेते हो। अब आप जो मेंबरशिप ले रहे हो, जो कि करीबन आप शुरू होती है एनीवे फ्रॉम 20,000 टू अप टू अबाउट 50 और 70,000, बट आप मेंबरशिप ले रहे हो जहाँ पे आप वो जो मशीन को यूज़ करने के लिए एक रेंट भर रहे हो, राइट। आपको उस वक्त तक आपको ट्रेनर नहीं मिल रहा है, अब आप ट्रेनर हायर कर रहे हो, तो इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में कोई करता नहीं, रेयरली करता है। जूहू में करते, थोड़ी बहुत बांद्रा में करते, बट जहाँ जहाँ आप गोरेगांव जाएंगे, थोड़े बहुत कांदिवली जाएंगे, वो मात्रा जो रेशो है वो कम होते जाते हैं। तो वो लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, फिर अभी वो लोग देखते इतने सारे मशीन पड़े, अभी क्या करें इसके अंदर, उनको कुछ समझ नहीं आता है। इवेंचुअली दे स्टार्ट डूइंग क्रॉस ट्रेन और ट्रेडमिल, फिर वो मेंबरशिप खत्म हो जाती है, उससे पहले वो लोग बंद कर देते हैं। तो ये जर्नी हो गया एक नॉर्मल इंसान जब भी मेंबरशिप खरीदते हैं। अब एक ग्रुप क्लास सिनारियो में या फिर स्वेट में क्या होता है, मैं तो डेफिनेटली अपने आपको काफ़ी सारे प्रमोट कर ही रहा हूँ यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, बट ये सब जेन्यून चीज़ें हैं और हमने ये फॉर्मेट को काफ़ी सोच समझ के बनाया। सो स्वेट में आता है तो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक ट्रेनर हर क्लास में आपके साथ खड़े, इनफैक्ट वन ट्रेनर विथ वन मोर ट्रेनर, दैट्स अबाउट असिस्टिंग ट्रेनर हु विल वॉक अराउंड, वॉच एवरीवन्स फॉर्म वेदर एवरीबडी इज डूइंग राइट और नॉट। वी गो इन डेप्थ ऑफ एवरी मेंबर। जहाँ तक सवाल है आपने जो मुझे पूछा कि प्रोटोकॉल्स क्या है, हम उनसे डील कैसे करते हैं, तो हम कोई भी फॉर्म फिल करते, पहले हमें उनको फॉर्म फिल करना पड़ता है कोई ना कोई मीडियम से, कुड बी एन इंस्टाग्राम, कुड बी एनी अदर फॉर्म। तो नाउ दे कम इन टू आवर ऐप, जहाँ पे वो लोग क्लास बुक करते हैं। जैसे उन्होंने क्लास बुक किया, ट्रायल क्लास, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास देते हैं सबको, ताकि वो आके महसूस करें हम क्या सिखाते हैं एक्चुअली, हमारी सर्विसेज क्या है। जहाँ पे हमारी टीम, बैक एंड टीम उनको टच बेस करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, आप आ जाइए, आपको 10-15 मिनट पहले आना है। ये जो 10-15 मिनट पहले आते हैं, हम उनको एक फॉर्म फिल कराते हैं, जहाँ पे उनको कहते हैं प्री एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्क्यू फिल कराते हैं। इस पार्क्यू के दौरान हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती है, अलॉन्ग विद दैट वी डू इन बॉडी कॉम्बिनेशन। अगर हमें ये समझ में आ गया कि वो सेडेंटरी बैकग्राउंड से आ रहा है, ओवरवेट है, यहाँ पे हम उनको रोकते हैं। जहाँ पे हम अगर थ्रू द पार्क्यू अगर उन्होंने कहा कि हमें स्पाइन में कंडीशन है, या फिर लगता है कि स्टिफ स्पाइन है, या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम है, वी डू स्मॉल टेस्ट विद देम ऑन अ फ्लेक्सिबिलिटी बेसिस। अगर हमें ये भी मालूम पड़ गया ग्लूट्स या फिर हैमस्ट्रिंग टाइट है, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप एक बार डॉक्टर से मिलो, टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, टेक एन अप्रूवल दैट यू आर गुड टू गो विद द प्रोग्राम। देन उस दौरान हम उनको लेके आते हैं, ठीक है, यू गुड टू गो इन द प्रोग्राम। एंड वो भी हम ये कहते हैं कि स्वेट स्ट्रेच, जहाँ पे आप डोमिनेंटली फोकस करते हैं कोर के ऊपर, लोअर बैक जो कि कोर की एक हिस्सा है, वहाँ पे हम डोमिनेंटली फोकस करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। एक बार हमें पता है कि करीबन इट टेक्स अबाउट समवेयर अबाउट मंथ एंड हाफ टू स्ट्रेंथन द कोर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोर, जो कि अब सबको पता है कि प्लान करना होता है, अगर सही तरीके में प्लान करते हैं,
अगर एक इंसान करीबन 1 मिनट के आसपास करता है, या फिर सुपरमैन होता है जहाँ पे आप अपने बैक को थोड़ा हाइपर एक्सटेंड करते हैं, अगर वो तरीके में अगर आप समवेयर अबाउट 40 सेकंड्स टू 1 मिनट आप एक्सटेंड कर पाते हो, यू हैव अ वंडरफुल स्पाइन। उस दौरान हम ये कहते हैं कि नाउ यू कैन गो इनटू द एथलेटिकल पिलाटेस अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वेट स्ट्रेच। सो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी टेक इट अप। Correct. So let's come to the psychological part. So when we do some fitness, or when we get into a journey of fitness, or when we choose some form of physical activity, when we think of getting fit, whenever you start doing it, let's say कि मुझे आज gym जाना है, and when I keep thinking कि मुझे आज gym जाना है, but when evening when I go back home and when I hit gym, I feel fresh, I feel better. Any form of exercises, let's say if I go for a walk also, or any kind of activity I do, I feel fresh and I feel active. That's where we also try to tell people, if you have a sedentary lifestyle, or if you're not able to do anything during the day also, evening when you go back, just go for a walk, just do some kind of physical activity, keep yourself active. This active lifestyle will help you prevent with spine problems in future, and helps you get better if you have currently spine conditions. So what is it? Whenever you do stretching or any kind of physical activity, the endorphins which are there, so endorphins are secreted and you feel happy. And I've seen people with back pain and neck pain who have gone into that cycle where they have pain, they are not able to exercise, and they are at home and again they are in pain. So it's a vicious cycle. You have to get out of it somewhere. You have to start somewhere. So when they come to us, we do pain management. Most of the time we have this, we have medicines, we have some kind of injections whenever they need, we have blocks, and we try to do pain management. Whenever we tell them that abhi pain management ho gaya, you should go back and do some kind of activities. So this cycle, this vicious cycle has to be broken somewhere. So what do you feel? Once a person starts doing physical activity, how does he feel? He starts feeling better, he starts feeling happy, his mental condition improves. Correct. Well, we'll take as two topics. One is as the physical aspect of it, and secondly, what is the impact of the physical activity or the physical aspect to the mental aspect. मेरे ख्याल से जो भी जितने भी जन हैं, एक ज़िंदगी में एक तौर में आप ऐसे आएंगे कि आपको डिजेनरेशन होना ही है. आप कितने भी मसल रिटेन कर लो, आप कितने भी अपना ध्यान रख लो, रिटेंशन होना है, सबको बुढ़ा होना है, सबको मरना ही है. दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. ओके, अब अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो, लाइक इफ़ यू रियली टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, आप अपना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाइड्रेशन कर रहे हो, सही से रेस्ट ले रहे हो, जैसे डॉक्टर ने अभी कहा कि चलना ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट, रात को लेट भी हो गया, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी करो. अब अपना फिजिकल एक्टिविटी करो, जाओ चलने के लिए 20 मिनट के बाद थोड़ी बहुत एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग द फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. जहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी कंसर्न है कि मुझे थोड़ा पतला भी होना है, वो भी वहाँ पे काम होता है. तो 20 से लेके 20 और करीबन 40 मिनट चलो. उसके बाद थोड़े बहुत योगा के स्ट्रेच कर लो, घर पे कुछ भी मूवमेंट्स कर लो. दैट विल मेक श्योर दैट आप जो 40 साल में जो 60 फील करते हैं, वो एक्चुअली 60 में फील होगा या फिर 70 में फील होगा, है ना. तो दैट्स अ डिफरेंट दैट एक्चुअली इट कैन ब्रिंग इट अप. तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले कर देगा. फर्स्ट थिंग, हमें सबको पता है कि हम जब भी बचपन में थे, हम बड़ा खुश थे, हमें ना स्ट्रेस था ज़िंदगी में, हम सब खुश. अभी हम सब, लॉट ऑफ पीपल आर रनिंग बिहाइंड नेम एंड फेम एंड मनी. दिस ऑल कम्स विद द एज. सो हमें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट गेट फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. मे बी जैसे इन्होंने बताया कि वो एग्जैक्टली होता है. अगर आपने पता नहीं कितने जन एक्सरसाइज करते हैं जो वीडियो सुन रहे हैं अभी, आप सुबह उठो, सुबह उठने के बाद आप थोड़ा मेडिटेट करो. सबसे बड़ी बात है, सबसे खूबसूरत बात है. थोड़े दिन पहले दिलजीत दोसांझ ने भी यही कहा है कि उन्होंने एक गलती की उनकी जो पूरी उम्र में, वो है कि उन्होंने योगा पहले नहीं शुरू किया था. मैं ऐसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल डाउन करता हूँ. मैं काफ़ी कम टाइम इंस्टाग्राम में स्पेंड करता हूँ. रात को सोने से पहले थोड़ा वैसे टाइम पास करता हूँ, लाइक 5-10 मिनट्स व्हेन आई एम ऑन द बेड. तो मैं इनका वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा था. तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप वो मेडिटेट करो. उसके बाद 15-20 मिनट से लेके जैसे आपका टाइम अलाउ करते हैं 40 मिनट तक, आपके दिमाग में जो थॉट आता है ना, काफ़ी हद तक हर चीज़ एक पॉजिटिव थॉट आते हैं, आपकी माइंड काफ़ी फ्रेश होता है. तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ और एक्सरसाइज को लेके. अगर आप किधर भी जाएंगे, जो फिट इंसान रहेगा उनका एक थॉट प्रोसेस भी काफ़ी हद तक एक अलग रहता है. एक पेज है, दिस पेज इज कॉल्ड एज स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स. और यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, जहाँ पे जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो सब मिलियनर्स एंड बिलियनर्स के होते हैं. उधर कोई नॉर्मल आदमी का इंटरव्यू होता नहीं है. तो अगर वो इंटरव्यू आप देखेंगे ना, वो पूरा पेज भरा जो है ना, एंड दे ऑल आर बिलियनर्स, ठीक है.
एंड बड़े बड़े गाड़ीज उतर रहे हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट दे ऑल आर फ्रिकिंग बिल्ड विथ मसल्स, मतलब इतने फिट लगते हैं। और उनका दे ऑल कीप सेइंग द सेम थिंग, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। एंड जो अगर आप कामयाबी, इंडिया में तो नहीं है ठीक है, बट अगर आप बाहर देश में देखेंगे जितने भी कामयाब इंसान होते हैं वो सब फिट होते हैं। तो जब भी आप पैसे भी कमाते हैं, जब भी आप नाम भी कमाते हैं, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। देखो आप, एंड अगर आप वो स्कूल पेज जो स्कूल ऑफ हार्ड नॉक से जाएंगे, 99% ऑफ पीपल वर नॉट रिच बट दे आर एक्सट्रीमली रिच नाउ। तो जो वो पैसा वाला भी बनता है, एक सोच से बनता है आप, है ना। वो सोच शुरुआत होती है वो जिम में, वो एक्सरसाइज में, आप वहाँ पे बिल्ड करते चीज़ों को, आप वहाँ से शुरू करते, देन यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। डज दैट आंसर यू, डॉक्टर? Correct. So the fitness is not only about physical well-being; it's about mental well-being as well. Yeah, it is. So we have few questions for you. The first one is, you have trained numerous celebrities. Could you share a transformation journey of someone whom you have made really a difference? जब भी आप ट्रांसमिशन कहते हैं ना, वो वर्ड काफ़ी स्पेशल है, वेरी वेरी स्पेशल इन आवर लाइफ। एंड जो भी हमारे पास आते हैं वो एक सोच समझ के साथ आते हैं, तो हमें वो उनके अंदर वो बिल्ड नहीं करना पड़ता, तो सोच समझ के हमारे पास आते हैं, भाई वी कमिंग टू यू, वी हैव दिस मच ऑफ टाइम, वी वांट टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ लुक, कैन यू हेल्प अस। काफ़ी क्लियर थॉट, और जब भी और जहाँ पे आपकी थॉट क्लियर है, आपको उनके साथ उतनी एफर्ट नहीं डालने पड़ती, आपको उनको रास्ता दिखाना पड़ता है। एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई डू विथ पीपल। लाइक एज एन आई मैंशन अर्लियर, मेरा जो कैरियर की पूरा शुरुआत होता है, जहाँ पे मैं नोटिस हो रहा है एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रांसमिशन ट्रेनर, इज विथ सुशांत। तो वहाँ से लेके इतने सारे ट्रांसमिशन किए। वी हैव पेज कॉल्ड स्वेट ऑनलाइन, और जहाँ पे हम शायद ही किसी को मिले भी रहेंगे, बट उनके साथ हमने ट्रांसमिशन किए। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल, इट्स ऑल अबाउट साइंस, इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, इट्स ऑल अबाउट राइट एक्सरसाइज, राइट इंटेंसिटी एट द राइट टाइम। सो जहाँ तक सवाल है, जैसे श्रद्धा हो गया, मनीष पॉल हो गया, कार्तिक हो गया, एवरीथिंग इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल ट्रांसमिशन बाय इटसेल्फ। डेफिनेटली हम हर ट्रांसमिशन से काफ़ी अलग सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, एज ए ट्रेनर हम भी सीखते हैं, या फिर दिस ऑफ कोर्स सेलिब्स, बट सेलिब्स के अलावा भी काफ़ी जो ट्रेनिंग या फिर ट्रांसमिशन होता है, हम हर ट्रांसमिशन से कुछ ना कुछ काफ़ी स्पेशल सीखते हैं। जैसे कि मैंने जब सुशांत के साथ काम किया, मैंने ये नोटिस किया कि काफ़ी हार्ड वर्किंग है। हम लाइक उतना हार्ड वर्क तो मैंने आज तक किसी का भी देखा नहीं है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। सो ही इज़ अ गाय हु गोज ऑल आउट, और उसको पता है कि यार मुझे पहुंचना है 3 महीने में इधर, उसको वो ही विल फिनिश इट बिफोर दैट टाइम, वो 2 महीने ख़त्म करके वो ही विल बी इन ईजी पेस, बिकॉज आई हैव मेट दैट, यू नो, आई गॉट दैट थिंग डन। अगर आप श्रद्धा कपूर के बारे में बात करेंगे, अगर आप श्रद्धा कपूर के बारे में बात करेंगे, शी इज़ वंडरफुल जेनेटिक्स। मतलब वो डाइट, उनका हर जो वीडियो होता है, जो इंस्टाग्राम में रील जो ट्रेंड होता है, वो वड़ा पाव के लिए ही होता है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट वड़ा पाव दैट शी स्पीक्स अबाउट। बट लुक एट द बॉडी, शी इज़ अ वंडरफुल बॉडी। लाइक जो कि बीच में हम एक मूवी के लिए काम कर रहे थे, शी वांटेड टू गेट इन अ सर्टेन लुक एंड फील ऑफ द कैरेक्टर, एंड दैट्स अपैरेंटली टू बी अ लीनर साइड, एंड हमने बोला कि तुम्हें ये खाना खाना है, एंड शी विल गो ऑल आउट। तो शी इज़ द पर्सन दैट, उनको पता है कि शी हैज़ दोज गिफ्टेड जेनेटिक्स एंड गिफ्टेड बॉडी। ना अभी मुझे पता है कि मैं इधर भी हूँ, बट मैं 2 हफ्ते में इधर पहुँच सकता हूँ। दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट शी हैज़। सो एवरी ट्रांसमिशन इज वे टू मच स्पेशल, एंड हम भी सीखते हैं। एट द सेम टाइम इट बिकम्स टू मच ऑफ अ, यू नो, इमोशनल बॉन्डिंग दैट वी डू विथ दोज ट्रांसमिशंस। Correct. So let's talk about some other things. Like you spoke about diet. With fitness, you need to have a good diet also. So let me tell you a few things. When patients come to me, when they think कि एक डॉक्टर को मिलने जा रही हूँ, so they expect that I should write medicines to them. So usually elderlies आते हैं तो उनको लगता है कि medicine लिखेंगे, and I'll be like fine, fit and fine the next day. Correct. But when I tell them about lifestyle modifications, lifestyle changes, even young kids who come to us and with long sitting hours or work from home, we keep telling them that you need to stretch a little every half an hour, 45 minutes. You should do this. You have to get involved in some form of physical activity. If they have some pain, we just modify some activities for them. So these are the lifestyle lectures we give them. We tell them to do lifestyle modification. We then go less on medicines. Medicines is only when you have acute pain or you have a lot of pain, when your activity is affected, when you are not able to do this activity. That is when we prescribe medicine. So what is the lifestyle modification you advise to your clients? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबको एक्सरसाइज करना, जैसे यू नो, जैसे आपने सही बताया कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप थोड़ी स्ट्रेच करें, थोड़ी मूव अराउंड करें। जैसे कि आज की तारीख में सब इंस्टाग्राम में होता है, और सब ऐसे होते हैं थोड़े बहुत, तो विद द टाइम एवरीबॉडी हैज ट्राइड ट्रैप्स, तो Text syndrome. हाँ, तो उसमें क्या होता है, यू एक्चुअली विद द टाइम यू डेवलप अ सर्वाइकल इशू,
and of course you started, then that's the time you end up start figuring out how to fix that up. So उसके दौरान भी अगर आप मोबाइल यूज़ भी करो या फिर कुछ भी सेडेंटरी लाइफ से आप काम करो लैपटॉप में काफ़ी सारा, अगर आप एक लाइफस्टाइल साथ साथ में रख के चल रहे हो, जाके 20 मिनट आपने स्ट्रेच कर लिया, थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लिया जैसे इन्होंने बताया, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अप्रोच फॉर दैट, एंड थोड़ी बहुत हाइड्रेशन कर लिया ताकि मसल उतने ही मोबाइल भी रहे। तो अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो आप मसल्स को काफ़ी सारा हद तक टाइट कर देते हो, एंड हम ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कर रहे हैं तो उतना टाइट हो जाते हैं मसल्स की, मतलब फिर दैट्स द टाइम यू स्टार्ट फीलिंग द पेन। एंड अगर आपने सही वक्त में सही थोड़े बहुत स्ट्रेच कर लिया ongoing, inshallah, I think that's a great approach. So stretching Stretching one is the thing key. you need to Yeah. to do every day. Yeah. Okay, so let's talk about some mental health issues where people are suffering from so many mental health issues nowadays, and we keep telling them to exercise. What is it? How does exercise help with mental illness? First and the most important thing is that जहाँ पे आप थोड़ी भी फिट नहीं है, जहाँ पे आप ये थॉट प्रोसेस चेंजेस जैसे हमने पहले भी बात की है, तो जहाँ पे अभी थॉट प्रोसेस चेंज होता है, यू स्टार्ट फाइंडिंग नेगेटिव थिंग्स। अगर आप उतने फिट हैं, जैसे हमने अभी काफ़ी सारे बात किया कि स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स है, जो बिलियनियर्स रहते हैं उनकी सोच अलग रहती है, एंड थोड़ी बहुत हमें मेडिटेशन का पहला सोच है, उस सोच को सही रखना चाहिए। और एक्सरसाइज करने के टाइम जैसे इन्होंने भी बताया पहले कि एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। और आप पता नहीं आप लोगों ने देखा है करके, मैंने काफ़ी सारे टाइम ये देखा है, अगर आप जैसे नाना नानी पार्क, इसका कॉलेज नाना नानी पार्क, अगर आप जाते हो, गोरेगांव में एक जगह है जहाँ पे जो थोड़े बहुत एजड सिटीजन्स रहते हैं, जहाँ पे वो लोग सब लोग हाथ ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं, एंड दे कीप लाफिंग एंड दिस गोज ऑन फॉर लाइक सच अ गुड टाइम, मतलब 15-20 मिनट वो लोग वो दिल से करते हैं। जो कोच को कराते हैं वो बीच में रहता है, और इतना अच्छे से करते हैं वो लोग, सब भूल जाते हैं वो लोग। अब ये क्यों करते हैं? दैट्स एन एक्टिविटी, दैट्स रिलीजेस सच गुड हार्मोन्स। सेम थिंग हैपेंस, आपको कभी ना कभी खाना खा सब कुछ भूल किया। देखो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स इन योर हैंड, इन योर लिमिटेशंस। दिन में 24 घंटे आप इतने ही काम कर सकते हो, आप इतने ही कमा सकते हो, इतने नाम भी कमा सकते हो। सो आई बिलीव दैट स्ट्रेस इज एन आउटकम ऑफ योर थॉट प्रोसेस। सो थॉट प्रोसेस को चेंज करो। इसके लिए हमारे दिलजोत ने भी कहा है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, योगा से ही होगा। Just on the other hand, yoga has its own values. I think more than it comes from yoga, but meditation is a beautiful thing. I don't do really long time meditation, but I do practice 5 से 8 मिनट। meditation could be anything. अगर आप जहाँ पे एक चीज़ के ऊपर फोकस कर सके। For me, it's about when I'm running at 5 km, I put some good music, or I'm really passionate about listening to good talks, good podcasts. तो मैं लगाता हूँ, but I'm running, I'm listening to this, but मेरा दिमाग जो है वो मैं भाग नहीं रहा, मैं देख नहीं रहा रोड में क्या चल रहा है, बट आई एम थिंकिंग, दैट कुड बी ए मेडिटेशन फॉर मी। मैं वो करता हूँ। तो आपको ये ढूंढना है कि आपको सबसे सुकून, सबसे अच्छा कहाँ लगता है, थोड़े टाइम अपने लिए निकालो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन एक्चुअली हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। एंड देन जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल रेशियोज ऑफ सुइसाइडल, द पीपल हैंग देमसेल्फ अप इज अ लॉट, स्पेशली सिटीज लाइक Mumbai, especially cities like Mumbai, is a lot. The reason being is the stress, the amount of stress that we go through in a day. So it's very important that we teach our body, we inculcate taking that steps towards fitness at an early age. तो हमारी सोच उस तरफ बिल्ड हो रही है। मैं तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे के अंदर भी वही सोच रहे हैं। वी नॉट रनिंग बिहाइंड मनी एंड नेम, बट वी आर लुकिंग फॉर टू बी गुड इंडिविजुअल्स। जैसे मैं आज सचिन का एक वीडियो देख रहा हूँ, सचिन, तो ही सेज दैट, तो wherever I am today, and it's because of my dad, and I really want to thank him. And he's standing in front of a lot of audiences, and वो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे हमेशा ये सिखाया, there will be a lot of hardships. कोई shortcut मत लेना, and more than becoming anything else, you want to be a great individual. Correct. तो I think we should all learn to give that time to ourselves. हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? बिकॉज हम टाइम निकाल नहीं पाते, बिकॉज हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। हमें लगता नहीं है कि ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे दिन के ये हिस्सा इसमें देना, बट शायद हम वो उतना टाइम निकल के हम शायद एक बार में चले जाएंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे तो पता नहीं, बट फ्राइडे सैटरडे को ना आप अंदर ही चले जाओ। यू हैव सो मेनी यंगस्टर्स वेयरिंग सच शॉर्ट स्कर्ट्स, एंड इट स्टार्ट्स एट 7:30 ऑनवर्ड्स। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी देयर आर जिम्स व्हिच इज ओपन 24 आवर्स। सो कभी कभी अगर दिन में टाइम नहीं मिला, हम चले जाते रात को वर्कआउट करने के लिए। 12 बजे 1 बजे दिस पीपल आर पार्टिंग, उसके लिए आपके पास टाइम है। इंस्टाग्राम में अगर आप अपना स्क्रीन टाइम देखेंगे, कम से कम सबका स्क्रीन टाइम करीबन 4 से 5 घंटा होता ही है। वो स्क्रीन टाइम कम करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट यू नीड टू टेक टू मेक यू हेल्दी फ्रॉम द माइंड, इजंट इट? करेक्ट। सो आपको लगता है कि नाउडेज आवर ब्रांचेस आर इंटरडिपेंडेबल, like physios, let's say physiotherapy is a science, again we as doctors, spine doctors and fitness coaches, they should be on a same page
to give a holistic approach to our patients. Don't you think so? And secondly, I want to know how you keep your clients motivated. Like when I keep telling my patients, we keep pushing them that आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा, you will be prevented with these problems, आगे जाके ये सब problems नहीं आएगी. This is the way that we keep them motivated. All visit, I keep telling them, I keep motivating them to do all physical activities. What is it that you tell your clients to keep them motivated and keep coming back the next day? Correct. Again, one of the good questions I would say. मोटिवेशन चलता है थोड़े टाइम के लिए. इट्स अ शॉर्ट पेस टेम्प्रेरी बेस्ड थिंग, जहाँ पे हम कहते हैं इंस्पिरेशन. हम कहते हैं कि तुम आज के लिए मत करो, तुम तब के लिए करो जहाँ पे तुम्हें इसकी ज़रूरत एक्चुअल में पड़ेगा. मतलब मैं एक्सरसाइज इसके लिए नहीं कर रहा हूँ. मैंने शुरू की थी कि आई वांट टू लुक गुड. मुझे ये पता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मुझे 6 पैक्स है, वो सब मुझे पता है आज की तारीख में. बट आज की तारीख में अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई एम लुकिंग एट 70 व्हेन आई एम विथ माई वाइफ एट अ बीच. I don't want to walk with a kind of a support. I want to walk cool. I want to walk with the 6 packs. That's my goal. 70 में मुझे ऐसे दिखना है, 70 में मुझे ऐसे ही फील करना है. That's my goal. तो आपको लंबा सोचना है. तो हम उनको ये विजन क्लियर ही देते हैं. 70 में सोचो, 80 में सोचो. Do you want to be 10 people around you to support you to walk a step? No, that's not what you want. तो अभी से काम करो. And it's an ongoing journey. आपको ये रोज़ करना है. It has to be lifestyle. आप हमारे मेंबरशिप इसके लिए मत लो कि बिकॉज आपको वेट लॉस करना है. आपको वेट लॉस करना है, वी विल हेल्प यू विद दैट. बट आपको एक लाइफस्टाइल, एक जर्नी बनाना है. उसमें हम चाहते हैं कि हम आपसे हाथ से हाथ, स्टेप से स्टेप बढ़ा के चलें. दिस व्हाट आई टेल देम. That's great. So आई थिंक आपने और एक क्वेश्चन पूछा था, फिजियो एंड ओवरऑल इंटरडिपेंडेबिलिटी. या आई थिंक जहाँ तक मैं कहूँगा फिजियोस एंड जैसे आप जैसे कमेंडेबल डॉक्टर्स, आई वुड से मैं तो अपना बेटा बिकॉज ही प्रैक्टिस अ लॉट, तो उनकी स्लिंग्स होते हैं, काफ़ी सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं. तो आई सेंड माई सन टू फिजियो एवरी 2 weeks once तो जस्ट टू क्रॉस चेक थिंग्स, एवरीथिंग इज़ फाइन. तो कभी कभी थोड़े बहुत एक्सरसाइज चेंज करते जो कंडीशनिंग एक्सरसाइज होता है. तो मेरे हाथ से दीज डॉक्टर्स, एंड मैं कह रहा हूँ दीज डॉक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो अप्रोच है, काफ़ी प्यारा है. द रीज़न बीइंग इज दैट इवन महक, before she got into Pilates, before we got into depth into the sweat Pilates and scenarios, we all started with the thought process of the spine. हम सब इससे शुरू होता है. तो मैं क्या वेरी सीवियर स्पाइन कंडीशन. तो पता नहीं, ये रिक्शा वाला है, जो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, 3 टायर होते हैं, राइट. तो एक टायर जो स्लो चढ़ाते हैं वो लोग, जो पीछे के टायर जो स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ता है ना, उड़ के जाता है. यू फील लाइक यू फ्रीकिंग इन द एयरप्लेन. तो एकदम ड्रॉप कर जाते हैं. तो पीछे पे जो बैठा है वो इंसान उठ के दोबारा आता है. तो दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट दैट हैपेंस इन स्पाइन एंड स्पेशली ऑन लंबार. तो हमारी शादी तय हो गई थी. एंड उसके बाद तो एक आध बार इन्होंने कुछ शॉपिंग के लिए गए थे, तो मैं था नहीं उनके साथ. उस दौरान मैं बाइक चलाता था, अब गाड़ी चलाता हूँ जिसके लिए. बट ऑन द अदर हैंड तो ये रिक्शा में थी. तो रिक्शा मैंने डेफिनेटली ऐसे जंप लिया, लैंड हो गया. तो ये चली गई वहाँ से रिक्शा से डायरेक्टली बेड पे. तो बेड पे फॉर 2 months. तो वी वेंट टू न्यूमरस डॉक्टर्स, ट्रस्ट मी. तो मैं इनको बाइक में लेके, रिक्शा में लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. सब डॉक्टर के पास जहाँ पे गए, सब ने बोला, पहले भी बोला कि एक तो कहता है कि सर्जरी करना है, दूसरा कहता है कि कोई गारंटी नहीं है दोबारा चल पाएगी नहीं. तो ये दोनों हमारे डर है. और तभी इतना वास्ट तरीके में जानकारी नहीं था फिटनेस का. टू बी मोर प्रिसाइज, फिटनेस ट्रेनर्स थे, काफ़ी शुरुआत में थे, सर्टिफिकेशन किया था, तो इतना जानकारी नहीं था फिटनेस के बारे में या फिर स्पाइन को लेके. तो वहाँ से मुझे लगता है कि सही डॉक्टर होना, सही फिजियो होना काफ़ी अहम हिस्सा है आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी लाइफ के लिए. बिकॉज अगर आप एक गलत जगह में चले गए ना, दैट कैन रूइन योर लाइफ, मतलब ख़त्म कर सकते हैं आपको. एंड एक्चुअली हमने फिर हमने डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लिया. वी केम अक्रॉस अ वेरी गुड फिजियो, जहाँ पे उन्होंने हमें, इट टुक अबाउट 2.5 months, उनकी हर स्पाइन स्ट्रेंथनिंग से लेके हैमस्ट्रिंग से लेकर हर चीज़ को स्ट्रेंथन किया. एंड इट्स बीन अबाउट गुड 10 years. हमने जैसे आपने सही कहा, इन्होंने सही कहा कि ये काफ़ी ज़रूरी है. एंड वन ऑफ द गुड अप्रोच दैट दे डू इज़ दैट वो हमेशा कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, एंड आई थिंक एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी डिड एट दैट टाइम. तो वो डॉक्टर जो आते थे घर पे, फिजियो आते थे, तो वो चल नहीं पाती थी, बट उनको हाथ पकड़ के 2 कदम चलाते थे. तो वो उनको जो बेड से उनको जो एक दो स्टेप करके उनके अंदर थोड़ा फेथ भी बन, जैसे इसको हाइपरट्रॉफी होता है, एट्रोफी होता है, जहाँ पे आपकी मसल ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, राइट. तो मेरी जो ऑपरेशन होती लकी, एंड मैं जब भी मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं व्हेन आई ब्रोक माई टेंडन आई वाज 97 kg, सो ह्यूज, फुल ऑफ मसल्स. एंड
within 2 weeks I lost about 20 kgs. It's not because of मैं खाना नहीं खा रहा था, it's because of the stress, amount of stress. तो मैं एक ट्रेनर, मुझे पता है कि मैं ट्रेनर के ही काम कर सकता हूँ, ना मुझे बाइक का काम आता है, ना मुझे और कुछ काम आता है, मैं ट्रेनर के काम, मुझे पता है कि टूटा भी हुआ है और मुझे ये पता है कि खुल भी नहीं रहा, ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहा मैं, बिकॉज द डॉक्टर क्लियरली सेड हेमाटोमा है, आपको लेग एलिवेट करने, आइस लगाने और आपको करीबन 1.5 महीना लगेगा देखने के लिए कि MRI करके क्या है, बिकॉज इतना ब्लड भर गया था. तो इट्स डैम इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट पीपल विथ यू. लाइक चाहे आप फिजियो कह लो, चाहे आप जैसे आज स्पाइन स्पेशलिस्ट है, स्पाइन सर्जन है, आप चाहे आप कर लो, इनकी कंपनी है. लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट पीपल विथ यू. Correct. And thanks to our roads in Mumbai, you know, we've got a lot of people with back pain. Yeah, so yeah. The right approach is very important. Yeah, it is correct. Okay. So from your experience, what does Pilates, what is the role of Pilates in post rehab recovery of let's say procedures, especially spine related procedures? So what should a spine surgeon or physiotherapist expect from Pilates rehabilitation? I think it's a great supporting act when it comes to anyone's rehabilitation. एंड जहाँ पे इफ इन केस यू लुकिंग एट फिजियोथेरापी, वहाँ पे भी वही होता है. मैक पिलाटेस होता है, काफ़ी हद तक फ्लोर पे आप कराते हैं, रेसिस्टेंस सिखाते हैं, मूवमेंट सिखाते हैं. देन वहाँ पे इफ इन केस यू गो टू एनी फिजियोथेरापी सेंटर्स, वहाँ पे उनके पास डम्बल्स होते हैं, केटलबल्स होते हैं, स्विस बॉल्स होते हैं, तो वो आपको मूवमेंट सिखाते हैं अलॉन्ग विद द रेसिस्टेंस, वो सेम को थोड़ा और इंटेंसिटी. सो व्हाट वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज दैट मैट पिलाटेस लो इंटेंसिटी, using small dumbbells and kettlebells, increasing intensity to strengthen the muscles, one notch higher. That's about Pilates. So Pilates is a great form of exercise जहाँ पे आपकी कोर, जैसे हम काफ़ी टाइम से कोर के बारे में बात कर रहे हैं, so which is ideally your rectus abdominis, spine, your pelvic, everything strengthens, and I think that's where you generate force, that's when you feel energetic. और आपको पूरा दिन लगता है कि मैं थकता ही नहीं हूँ, I'm like a Superman. That means because you're strong, that means your core is super strong. So post procedures, when patients come to me, they're like, अब तो मेरा procedure हो गया, my problem is solved. Now why do I need to do Pilates or let's say physio or any form of exercise? I keep telling them, you've got this problem means you have some issues with your spine, or your spine is weak, or your weight distribution is a problem. So you need to strengthen your core. You need to strengthen your muscle for the problems to, you know, that it should not come to some other level. Correct. Or you should not get any other problem in future. So that is how we try to push. काफ़ी कूल चीज़ है ये, जो आपके पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरा तो अभी हो गया, मेरा मतलब आई हैव रिकवर्ड, व्हाई शुड आई डू दैट. और आपको दोबारा वो सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए. दैट्स द टाइम यू शुड एक्सरसाइज और प्रॉब्ली लुक आफ्टर योरसेल्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज आप जो सिचुएशन में चले गए बिकॉज यू हैवंट टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ. देखो एथलीट्स को इंजरीज होते हैं, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है, वो काफ़ी अलग किस्म के होते हैं. जो जनरली स्पाइन में होता है वो काफ़ी होता है कि आपने ध्यान नहीं रखा अपना, तब जाके स्पाइन वीक होते हैं, या फिर आपकी मसल्स टाइट हो गए तो उसके कारण स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है. तो दोस आर द थिंग्स. अगर मान लो एथलीट्स नहीं है, इफ अ पेशेंट हैज let's say he's got a slip disc, ऐसे ही he's not an athlete, he's normal lifestyle, still he's got a slip disc. They keep asking me कि क्यों हुआ, so I keep telling them there's biomechanics, weight distribution, when you stand, the weight distribution, your arcs, curves of spine, everything plays a role. And so if your curvature or your spine is weak, you don't want कि ये तकलीफ वापस आपको हो. So that's why after procedure it's very important to have physio rehab, and once the rehab is done, Pilates or any form of exercise you should continue. It's a must. It's a must. I think well said. I mean, like those spine alignment, not only spine alignment, even if in case lot of things are right, like we sit in this manner or we lie down like this for a long time, it certainly puts a certain amount of stress on the spine or on the pelvic. So it's very important that we take care, and at the same time सबसे खूबसूरत चीज़ है कि जो एक्सरसाइज करने में होता है कि आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और जब भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ती है, आपकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो जॉइंट्स एंड टेंडन्स तक पहुंचता है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं. और आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स यू हैप्पी, यू नो, जहाँ पे आपको हड्डियों में और चीज़ों में दर्द नहीं होती है. Yeah, two things. One is endorphins and proper blood circulation when you sweat. Yes, sir. That's why sweat. That's why sweat. So we'll have a rapid fire round now. Let's I'll do ask this. you few मैं questions. बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जैक्टली फील कर रहा हूँ कि मैं करण जौहर के वहाँ पे बैठा हूँ, रणवीर सिंह लग रहा है मुझे आज. Abhishek will be very happy with that. Chalo, so rapid fire round now. If not fitness instructor, what would you have been? For sure, top notch actor. Okay. Best time to work out, early morning or night? Early morning, 5 to 8 o'clock. Okay. Okay. Third, what's your favorite type of exercise discipline?
I would say the one which I love, of course, I like Pilates, I like sweat Pilates and the boot camp, all those things. But if in case you ask me if I feel the most peaceful, and the answer to the question, run of a 5 km would make me the happiest. So no matter what type of physical activity you do, you make sure that you run. I run. Like मैं जितना so मैं काफ़ी सारा हद तक मैं जब भी स्टूडियो में तो मैं काफ़ी शूट करता हूँ, मूवमेंट शूट करता हूँ मैं दिन में करीबन 3-3.5 घंटा मूवमेंट्स करता हूँ, एक्सरसाइज करता मैं, फिर भी if I can manage to run, I think that's the most beautiful thing for me. We choose between running and doing physical activities. Yes. We should do both. We should do both. So group class or private session? Only group class. मैं एक Les Mills करके प्रोग्राम है, काफ़ी दुबई में और यूएस में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है. So I'm an internationally certified trainer for Les Mills body pump, Les Mills body combat and RPM. So वो जो प्यार है ग्रुप क्लास का, जहाँ पे आप खड़े हो स्टेज पे और आपके पास 60-70 जन आपके सामने खड़े, इतनी एनर्जी होती है ना, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और आप स्वेट पिलाटेस में भी आएंगे, हमारे पास इतनी सारी एनर्जी होती है, दैट वाइब इज व्हाट यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. जिम तो सब कर लेते हैं, जिम मेंबरशिप सब ले लेते हैं, बट आपको वो वाइब है ना, आपको दोबारा वहाँ पे लेके आएंगे, तीसरी बार वहाँ पे लेके आएंगे. दैट्स व्हाट वी नीड. सो ग्रुप क्लास फॉर श्योर. Great. So one word that describes your training style? I love intensity. I love to see the sweat when people sweat. So intensity with an understanding of the movement pattern. Okay. One word is intensity, by the way. Okay. So what is your favorite cheat meal? We want to know. I am a pure Mallu, Keralite. So my cheat meal, I follow keto diet, which is highly salad, protein and fats. But my cheat meal, जहाँ तक सवाल है, rice, one bowl of rice or one plate of rice, and fish curry. Okay. One last question. One fitness myth you'd like to burst? I think fitness has been complicated by a lot of people. I think fitness is damn simple. कम खाओ, ज़्यादा एक्सरसाइज करो और खुश रहो. और सर आपने तो मुझे 5 क्वेश्चंस पूछे. Let me ask you one myth. You being a doctor, what it would be? I think exercise gives you pain, and you cannot exercise in pain is the biggest myth. I think I completely agree. Wonderful. Super said that. Thank you so much.